गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए। कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया का काम है। तो सबसे पहले तो दर्शकों को अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन बताइए, Okay. जाने। My name is Rohit Kumar. I am from Rupanchak and I am a student who is compassionate about learning new things. I believe that and communication and confidence are the key to success. That's why I am continuously working on improving my English and communication. And my ambition in my life is to become an engineer and I want to something meaningful to society. And I'm hard work and a positive person and I always try to learn from my experiences. That's all about me. बहुत बढ़िया। आप अपने इंट्रोडक्शन से ही एकदम तहलका मचा दिए। ऐसा लग रहा है कि एकदम कमाल का एकदम सीख रखे हैं, एकदम अच्छा खासा स्किल एकदम दिख रहा है चेहरे पर। और ये जो आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो बोल पा रहे हैं, इसका श्रेय जाता है किसको? मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, और सेकंड माय टीचर। आपके टीचर। और टीचर यानी कि कौन होंगे टीचर आपके? कहाँ पढ़े आप? इनके बारे में बताइए। My teacher name is Mr. Henny Durant and I study in Rebel Institute. And Rebel Institute is a place where dreams are shaped. And Rebel Institute provide a very peaceful and friendly environment for a student. That's बहुत बढ़िया। तो दर्शकों को मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेबेल का जितने भी मेगा सेमिनार हुआ है, उसी तरह से इस साल भी मेगा सेमिनार हुआ था, जिसमें से जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे उनको लेकर के हम यहाँ पॉडकास्ट कहे तो संवाद हम लोग शुरू किए हैं और इनके जर्नी को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो लोग कैसे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले और एक सवाल आती है कि आप जो ये एजुकेशन में इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका फैमिली का क्या रोल है? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। okay. Uh, my father name is Mr. Vijay Gupta and he is educated, but my mother is something less educated, and they motivate me. If you want to do, I I stay in behind you. बहुत बढ़िया। यानी कि ये बता रहे हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर एजुकेशन के मामले में, तो पिताजी तो पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक है। माँ जो है बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। यहाँ कम पढ़े लिखा ये मायने नहीं रखता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि माँ माँ होती है। कम पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने बच्चे को जो है जी जान लगाई हुई है पढ़ाने के लिए। ये चीजें आप देख सकते हैं, जीता जागता जो है आपके सामने दिख रहे हैं, जो एकदम पढ़ाई के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और ये श्रेय जाता है पूरा का पूरा पेरेंट्स को। और मैं सबसे ज्यादा अगर तारीफ करूं तो माँ का कर सकते हैं। यानी कि मेरे तरफ से वो माँ काफी ज्यादा सराहनीय है, जो अपने खुद कम पढ़ी लिखी है लेकिन अपने बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए एकदम बेशक प्रयास कर रही है। हमेशा हर हर चीज शायद ये होता ही है, होता है ना। ये हम अपने पर्सनल अनुभव से ऐसा लग रहा है तो मैंने बताया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। हम लोग सोए रहते हैं और हम लोगों के सोए होने के पहले माँ उठ करके हमारे खाने पीने की व्यवस्थाएं करती है कि बाबू पढ़ने के लिए चला जाए टाइम से। तो हम कम पढ़े लिखे, मतलब हमको अपनी कोचिंग या स्कूल जाने का टाइम टेबल याद हो या ना हो, लेकिन माँ को याद जरूर होता है ना। Yes, sir. तो ये आपके माँ के साथ भी है, मेरे माँ के साथ भी है, सबके साथ भी है। तो खैर मान लीजिए कि हमारी मान लो जो है कम पढ़ी लिखी, Yes, sir. तो आगे फिर हम लोगों को एक संदेश देना होगा। आगे लोगों को बताइए कि फीमेल एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। Education is the most powerful weapon, and if a girl is educated, the whole society move forward. Female education is not only teach reading and writing, but also gives us
confidence, understanding, and self-reliance. And an educated girl become an empowered woman. She knows her right, guide her family, and make the society better. And a mother is the first teacher of the child. If the mother is educated, the coming generation automatically educated. बहुत बढ़िया। जैसा कि ये बता रहे हैं और उनमें चंद लाइनें हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये संवाद है तो सुझाव तो होता ही रहता है। तो जैसे कि इनका मानना है कि सब लोग पढ़े, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एक पुरुष पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है, तो केवल वो अकेले पढ़ता है। लेकिन अगर कोई एक महिला पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है, तो पूरे फैमिली पढ़ता है, समझिए। यानी कि उसी के गाइड में जो है पूरा फैमिली रहता है। तो इस वजह से देखा जाए तो पूरा का पूरा फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूरा का पूरा फैमिली एजुकेटेड हो सकता है। ये बहुत बड़ा रोल है महिलाओं के पढ़ने का। आप अपने फ्यूचर गोल के बारे में बताइए, आगे लोग जानना चाहेंगे। Okay. I want to be an engineer, and engineering is not just a profession. It is a responsibility to create, innovate, and developing the world around us. And engineers are the backbone of modern society. They design buildings and solve complex problems. And from the road and bridge we travel on to the smartphone we use, and everything around us reflect the बिल्कुल hard work and creativity of engineers. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपका कहना एकदम बिल्कुल उचित है कि जब तक अच्छे स्किल ना होंगे, अच्छे हुनर वाले लोग ना होंगे, इंजीनियर ना होंगे, तो सब कुछ अधूरा है, बढ़िया से डेवलप नहीं हो पाएगा। हर चीज़ का एक अच्छा खासा डेवलपमेंट ज़रूरी है और उसमें इंजीनियर का अहम रोल है। आज के ज़माने में ये लोग ऐसे समझ भी रहे हैं। अब ये अनजान नहीं रहे, लोग इंजीनियर को लेकर के समझते हैं, बहुत अच्छे खासे समझते हैं। चलिए, ये तो रहा कुछ आपके लाइफ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, कुछ मजाकिया भरे लहजे। आपको क्या खाना पसंद है, कुछ बताएंगे? Yeah. बताइए। हमें लिट्टी चोखा खाना पसंद है, अच्छा, लिट्टी चोखा पसंद है। क्योंकि हम बिहार से हैं, तो ये बिहारियों का फेवरेट फूड भी है। बहुत बढ़िया, बहुत। यस। तो लिट्टी चोखा तो खैर सबको, सबका फेवरेट है। आप लोग का भी है ना जी? जी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, सबका है। देख लीजिए, लिट्टी चोखा सबका है। यहाँ कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं। वैसे वीडियो में तो बहुत सारे लोग देखेंगे ही आपको। इनको कुछ बताइए, कैसे पढ़ना चाहिए इनको, कुछ दो चार लाइन में बताइए इनको। And I would like to advise the young generation to stay focused on your goal and never be afraid of failures, because failures are not the end but a part of the learning processes. And always believe in yourself, and keep learning new things. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इनका ये मानना है कि जो सीखने का जरिया है वो एकदम लगातार होनी चाहिए, मजबूती ढंग से होनी चाहिए। और जैसे कि ये पांचों उंगली बराबर नहीं है, इसमें किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। उसी प्रकार जैसे कि उंगली बराबर नहीं है, कुछ लोगों ने खूब फास्ट बोला, कुछ लोग स्लो बोले, और आप जो बोले वो थोड़ा लोगों को समझा के, सोच समझ के बोले। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि लोगों को समझना चाहिए। और यहाँ से एक संदेश मिलती है कि अगर कुछ सीखना है तो हमें सबसे पहले विनम्रता ज़रूरी है, और अपने आप को विनम्र रख करके सीखते रहिए। कभी कुछ ना कुछ आपके जीवन में होता है, ठोकरें लगती हैं, तो वहाँ से सीखने की अनुभूति होती है। कहते हैं ना कि जब ठोकर लगता है तो लोग चलना सीख जाते हैं। उसी प्रकार आपका भी स्किल थोड़ा स्लो है, लेकिन अब जब लोग आपको देखेंगे और आप में जब ऊर्जा जगेगी तो आप और थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फास्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे के बारे में आपने बताया ही। आपका हॉबी है कुछ, रुचि क्या है कुछ?
Listening song and watching TV अच्छा, and reading story books. सॉन्ग किस तरह का सॉन्ग सुनना पसंद है आपको? Hindi. हिंदी सॉन्ग कौन से, मतलब कि अगर देखा जाए तो कौन से सिंगर का? Arjit Singh. अरिजीत सिंह, बहुत बढ़िया। तो देखिए एक चीज़ें अरिजीत सिंह से आती है कि वहाँ बहुत ही स्लो साउंड वाले मतलब उनके सॉन्ग होते हैं अरिजीत सिंह का, म्यूजिक कम और अर्थपूर्ण ज़्यादा होता है। तो हमें अपने जीवन में जो है ना अपने आप को अर्थपूर्ण ज़्यादा बनाना होता है। ये गाने से भी हम लोग सीख सकते हैं, हम लोग डीजे वाले धुन वाले नहीं है, है ना? Yes, sir. हाँ, अपने हुनर को दिखाना है और हुनर अपने आप तहलका तो मचा ही देगा। ठीक है, जैसा कि सब लोग अभी के बारे में हम बात करें, अभी लोग सब लोग बहुत से लोग रोड पे घूम रहे होंगे Yes, sir. और हम लोग यहाँ अपने गर्मी में पसीना टपका रहे हैं, बातें कर रहे हैं और समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि लोगों को पढ़ना चाहिए, एजुकेशन कितनी पावरफुल है, एजुकेशन का क्या रोल है। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कुछ बताए, लोगों को संदेश दिए। यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? I feel very nice to come here, and you give me this opportunity to share my thought in front of a lots of people, and today I feel very proud. बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि देखिए इनको सुन करके यहाँ आकर के बहुत कुछ अच्छा लगा है। आप लोग भी कुछ अच्छा करिए, अच्छा बनिए और आइए फिर आप लोग के साथ भी हम लोग बातें करेंगे। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।